आज मैं बड़े दुखी मन से जेजेपी पार्टी को छोड़ रहा हूं और 4 दशक तक मैंने एक पारिवारिक मेंबर की तरह से चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया। आज मैं आप सब मेरे साथियों को इसलिए बुलाया है कि मैं इस पार्टी से विदाई ले रहा हूं और मेरे सब साथियों ने जहाँ भी मैं किसी गांव में जाता तो कहते इस पार्टी को छोड़ दो, इस पार्टी को छोड़ दो, कि काम नहीं हो रहे हैं, कोई सम्मान नहीं है। तो मैं बड़े दुखी दिल से आज जेजेपी पार्टी को छोड़ रहा हूँ और मैंने इस पार्टी में तकरीबन सभी पदों पर रहते हुए मैंने ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी से काम किया है। आज जब हालात ऐसे हो गए कि गांव में तकरीबन सभी साथी कहने लगे जी इस पार्टी को छोड़ दो, काम नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, तो बड़ी बात यही है कि मैं इस पार्टी से आज विदाई लेता हूँ और पार्टी में अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। सब साथियों से मिल बैठ करके बात करके हम निर्णय लेवांगे और उसमें आप सब साथियों को फिर दोबारा से मिलने का मौका देंगे। आज तो मैं मोटी बात यही कहना चाहता था। आपने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में साथियों से सलाह मशवरा करके जाएंगे। पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण काम नहीं बनना है। क्या दुष्यंत चौटाला और देवीलाल की जो कार्य प्रणाली है उसमें कितना अंतर मानते हैं? बहुत अंतर है। किस तरह का अंतर? एक तो काम करने का तरीका उनका अच्छा था, लोगों से भी मिलजुल के रहते थे। पार्टी के हर सदस्य को वो एक पारिवारिक मेंबर मान करके वो काम भी करते थे और सम्मान भी करते थे। विधायक से नाराजगी है या पार्टी से है? विधायक तो है ही, जब पार्टी में है तो वो उससे भी नाराजगी है। नहीं, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने क्या कहा कि भाई ये पार्टी डाउन हो रही है, कोई ये बीजेपी के साथ गठबंधन, मतलब डाउन होने वाली बात तो आगे की बात है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा लोगों ने ये कहा होगा कि भाई इन्होंने दूषित ने ये गलत किया कि बीजेपी के साथ गया, मतलब क्या कुछ और भी कुछ चीजें आई काम और इसके से? और कोई विशेष बात नहीं है, यही बात थी कि मान सम्मान और काम नहीं हो रहे थे ना, इसलिए लोग नाराज हैं। काजल जी, पार्टी नेतृत्व के आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं, इस परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, इसके बावजूद आपकी सुनवाई किन कारणों से नहीं हुई, क्या आप मानते हैं? काम मेरे नहीं जी, मुझे काम की ज़रूरत है ये नहीं, मन अपनी नहीं है जी, मेरे साथी जो है उनकी है, उनके काम नहीं हुए। आपने नाराजगी जताई पहले भी, काम नहीं हो पा रहे, आप तो लेकर काम मैंने कर पा रहे, खूब तो फिर क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से? हाँ बस ये मिली है आउटपुट। 4 साल के दौरान कितनी बार आपत्ति जताई होगी आपने जी, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, लोगों 1-2 बार काम है, ज़्यादा नहीं कहा करता मैं। तो वो काम जायज़ थे या नाजायज़ काम? काम जायज़ थे, हमने को ठेके नहीं मांगने थे, कोई खान नहीं लेनी थी। कोई खास काम जी जो आपने बोले वो सामूहिक साझा काम है, उस पर काम ना? बस सारे ही आली एक काम किया ना, मेरे साथी के नहीं हो तो मेरे भी नहीं हुए। वो आपने दुष्यंत चौटाला से बात की? दुष्यंत चौटाला से मैंने नाराज़गी जताई थी, लेकिन कह लगे ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपको लगता है कि जब ये पार्टी टूटी, परिवार टूटा, आप चौटाला साहब को छोड़ के और दुष्यंत की तरफ गए, तो अब आपको लगता है कि आपको उधर रहना चाहिए था, ये गलती इधर आना? ये मुझे लगता है ना, ये मुझे लगता है ना, इधर आना गलती, इनेलो में ठीक। अब इनेलो में वापसी करोगे या कांग्रेस? सब साथियाँ पूछ भी लो, आप भी मैं हैं उसमें, अभी कोई मन नहीं है। मन तो आपका बन ही चुका है, घर वापसी है या कांग्रेस, 2 विकल्प होंगे हैं? घर वापसी इनेलो या फिर कांग्रेस, 2 विकल्प होंगे। हाँ, विकल्प तो सारे ही हैं, अभी तो
चलो प्राथमिकता किसे देंगे? न्योता तो मेरे तो सारी पार्टियां गा रहा है। कांग्रेस इनेलो में से एक को चुनना हो तो किसे प्राथमिकता देंगे आप? मैं तो इन लोगों को दूंगा, दोनों कंपेयर में है, इनेलो को कह देंगे। रहा हूँ। वैसे ग्राफ किसका तो ऊपर है? चौटाला जी से बात हुई है? चौटाला जी नहीं, आप मेरी बात जैसे नहीं हुई। सुनैना चौटाला जी भी आते हैं, नहीं है मेरी बात। पुराना जुड़ाव है इस परिवार से। ना ना काजल जी, हाँ आजकल ग्राफ किसका ऊपर है? है, ग्राफ किसका ऊपर है पार्टी? तो ये मुझे नहीं है, पब्लिक बताएगी, मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप राजनीति में बड़े पुराने हैं, पुराना चेहरा है, आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी आगे जा रही है? एक मिनट भैया। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है भैया। मैं एक वहाँ हूँ, होटल है, उत्सव होटल है, उसमें है प्रेस वगैरह सारे बैठे हैं सारे, मैं कर लूँगा बात मालूम है। हाँ ठीक है। क्या पार्टी छोड़ी है आपने, दूसरी पार्टी में भी जाओगे तो क्या सक्रिय राजनीति में सुरेश काजल दिखाई देंगे जुआना में आगे? सक्रिय राजनीति तो जी, राजनीतिक आदमी के तो हमेशा ही कीड़े रहते ही है। काजल साहब, सरकार ये कहती है कि अंत्योदय और सरकार कहती है अंत्योदय और सुशासन की बातें करती है। हाँ। आप क्या मानते हैं? आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, तो सुशासन और अंत्योदय सब बेईमानी है? मैं तो ये कैसे कहूँ भाई, बेईमानी की तो, और हमने तो अपने जो पर्सनली वो थे साथियों की आवाज़ मैंने आपको बताई है। खर साहब, जजपा को लेकर क्या लगता है आपको? उसका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? वो तो आप बताओगे, आकलन करें, आपका आप लोग पब्लिक और आप लोग बताओगे। खान साहब आप छोड़ दो, इसका मतलब भविष्य है ही नहीं आपके अनुसार तो। नहीं, वो तो पब्लिक बताओगे। जो मैंने तो पार्टी छोड़ी है ना, वो पार्टी में भविष्य नहीं इसलिए छोड़ी ना, पार्टी में भविष्य नहीं है, मान सम्मान नहीं है इसलिए छोड़ी ना। जो तो मैंने बता दिया कारण तो। विधायक जी, ये फोन किसी डॉक्टर पांगड़ का था क्या? आप डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर पांगड़ का फोन तो नहीं था ना मतलब करीब इसी वक्त है कि मैं कहीं पता ही ना लगे, पहले पत्रकारों को बताऊंगा मैं। खर साहब, ये कैसा काजल साहब है, किसी को पता नहीं लगेगा, फॉरेस्ट कर रहे हो। ब्रेक हो चुकी है। नहीं देखो, एक तो प्रेस में कहना है कि कान कोड़े लेके कहना, वो नहीं, हम तो जो बात कहेंगे वो आपके सामने ही कहेंगे। खर साहब, जो जिस तरह आज आपने जजपा को छोड़ा है, आपके और भी बहुत से साथी होंगे फिलहाल जजपा में हैं, क्या भविष्य में वो भी छोड़ने जा रहे हैं? उनका क्या रुख लग रहा है आपको? देखो तो बाद में पता लगेगा ना, जब मैं पार्टी के लिए काम शुरू करूँगा, ज्वाइन कराएंगे, तब देखो कितने आओगे हमारे साथ, तब दिखाओगे। अच्छा, ज्वाइन करें, कब तक ज्वाइन कर लेंगे? ये नहीं मैं कह सकता ना, अभी तो निर्णय नहीं लिया है ना हमने कि भाई जाना कहाँ है, उसके बाद हम नहीं, आपने इनेलो को प्राथमिकता तो दिया है भाई, इनेलो को कंपेरेटिवली कांग्रेस के कंपेयर है कांग्रेस के कंपेयर में ना, दोनों के बारे में पूछा था आपने, अच्छा जी, किसी और पार्टी की नहीं थी बीच में। ठीक है। ठीक है। काजल साहब वैसे आपका अनुभव क्या कह रहा है, कांग्रेस बन रही है या और कोई सी पार्टी? वो तो क्या बताऊँ इस मामले में, अनुभव बताओ ना। पब्लिक बताएगी तो। आपका निजी क्या कहता है इसमें? है निजी अनुभव क्या कहता है आपका? भी हरियाणा का फायदा कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है? फायदा तो जो अच्छे काम करेगा उसी को कहेंगे ना, लेकिन बीजेपी का अच्छा काम कम ही लगता है मुझे, किसान दुखी है। मतलब साफ ये हो गया बीजेपी में नहीं जा रहे, केवल इनेलो और कांग्रेस में से कोई। अभी कोई निर्णय नहीं लिया दिलीप जी। आप तो बिल्कुल मैं छोड़ने के लिए आप साथियों को बुलाया है, न्योता दिया है मैंने। विधायक जी, देखो बीजेपी में परमेंद्र का वकील खाली दी काजल साहब किस टाइप के काम थे जो हुए नहीं आपके? तो उसमें गांव के सामूहिक भी थे, व्यक्तिगत भी होते हैं, लोगों के काम तो सारे ही आ लिए ना, काम तो जितने भी हैं। ये कोई जरूरी सुना कि अगली पार्टी काम नहीं करेगी, जिस पार्टी में जाओगे वो काम कर दे आपको? तो भाई आज मैं क्या कहूँ, जैसी कार्य प्रणाली उनकी होगी वो मैं उस वक्त भी कह दूँगा। मान सम्मान नहीं मिला पार्टी में, सीधी बात ये है, जो उम्मीद चाह रहे थे सरकार में पद की या लोगों काम तो नहीं हो पाए। और टिकट की बात है, टिकट तो मैंने खुद मना किया था, 2 महीने पहले ही मना कर दिया था कि मैं तो नहीं लूँगा। उन्होंने मेरे को कहा था आप सीनियर हो, मैंने मना कर दिया था।